अभी तक बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? इनलाइन की। ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल में प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होगी जो लास्ट में लिखा होगा। ठीक है। जो लास्ट में लिखा होगा, सिंपल। ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे आओ ऊपर, तो इसको आप एक्सटर्नल समझना, इसको इंटरनल समझना। लास्ट में कौन लिखा है? इंटरनल, तो आउटपुट आएगा क्या? इंटरनल। आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर लिख दूँ इसके, तो क्या आएगा आपका? एक्सटर्नल। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान के, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन की है, देन आपकी किसकी है? जो लास्ट में लिखा होगा इंटरनल एक्सटर्नल में। लेकिन मान लो लेट सपोज मैंने इनलाइन लगाया आपकी बार। ठीक है, मैंने इस पर बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो यहाँ पे मैं कर एक्वा ही कर लेता हूँ, चलो कोई नहीं। एक्वा। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? एक्वा। हाँ बिल्कुल इनलाइन, ठीक है, इनलाइन सीरीज आएगा एक्वा। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ ना, भले ही मैंने इनलाइन लगाया है, लेकिन आउटपुट किसका है? एक्सटर्नल का है या इंटरनल का है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आना, ऐसे मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर्टी आए। भले ही मैंने इनलाइन में लगा रखी है प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा क्या? नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब देखो, इसे एजमेटिक सिंबल बोलते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में इसे नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसे इंपॉर्टेंट कर दिया और कुछ नहीं है। तो अब ये ओवरराइड हो गया बेसिकली। भले इनलाइन लगाए या फिर आपका इंटरनल लगा होता, अब यही लगेगा आपका। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, आऊँगा यहाँ पे, और मैं आऊँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पर्पल। ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी अब किसकी ज़्यादा है? बेसिकली जो मैंने इंपॉर्टेंस पे कीवर्ड लगा दिया है, ये कीवर्ड लगा दोगे तो यही प्रॉपर्टी आपकी आएगी। इसको ओवरराइड कर दिया किस, इनलाइन या इंटरनल में। ठीक है। अरे नहीं नहीं, वो तो वो सिंटेक्स है, वो अब इंपॉर्टेंट बोलना, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे, ठीक है। नॉट ऑपरेटर बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, एक्चुअली क्या है ना, इसका नाम क्या है? सिमेट्रिक सिंबल ही बोलते हैं थिंग्स, ऐसे थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है मेरे को ये वर्ड, ठीक है। तो मैं नॉट बोलता हूँ, सिंपल। ठीक है। प्रोग्रामिंग में देखो इसे नॉट मत बोलना, इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिंपल। ऐसा कहीं लिखा डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे भी, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारे ये। और ये लगा दोगे तो वो प्रॉपर्टी क्या है हमारी? इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अब वही आएगी आपके आउटपुट में। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख तो दिया ही है। ओके। एंड इसको भी मैं ये सब मैं एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एक्सटर्नल। मैं ज़्यादातर जितने भी सी एस लगाऊंगा ना, मैं इंटरनल लगाऊंगा। आप कोशिश करना कि एक्सटर्नल करना किस लिए? क्योंकि कंपनी बता दूँ मैं, एक्सटर्नल फाइल बनती है सी एस के लिए। अब अगर सेम फाइल एच टी एम एल में एच टी एम एल का कोड करोगे और उसी में सी एस एस का कोड भी करोगे इंटरनली, ठीक है, तो दिक्कत क्या है? कोड फाइल में कोड काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हौश पौश हो जाएगी जो ही बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत दिक्कत होगी डीबग करते वक्त, ठीक है। आपको भी होगी, और फिर क्या मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, डीबग नहीं कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो बेटर है कि आप इसके लिए सी एस एस के लिए अलग फाइल बनाओ, जावा स्क्रिप्ट के लिए अलग फाइल बनाओ, ठीक है। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए भी, या फिर मार्कअप लैंग्वेजेस के लिए भी आप एम्बेड करना चाहते हो तो अलग फाइल बनाओ, ठीक है। जैसे हम्म हाँ, बना सकते हैं, मल्टीपल बना सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब मल्टीपल लिंक्स क्यों, देखो क्यों बनाओगे, एक बात मुझे ये बताओ, आपने इसके लिए बना दी, आपने मान लो बोल दिया मल्टीपल लिंक, मैं बोल रहा हूँ बना सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप लिंक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रायोरिटी उसके होगी लास्ट में लिखा होगा, अगर सेम प्रॉपर्टी लगा रखी है, सेम एलिमेंट को पकड़ रखा है तो। ठीक है। बिल्कुल। मल्टीपल सी उसकी फाइल, वो एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसे मैंने मेरे पास मान लो तो इंडेक्स लिख रखा है, मैंने फॉर्म डॉट एच टी एम एल बोल दिया, इसमें फॉर्म बना रहा हूँ मैं, ये मेरा फॉर्म वाला एच टी एम एल का पेज है। तो इसके लिए मैंने फॉर्म डॉट सी एस एस कर दिया, लेट सपोज। फॉर्म डॉट जी एस कर देंगे अलग फाइल इसके लिए, ठीक है। ऐसे ही मेरी रजिस्ट्रेशन के लिए मान लो लॉगिन के लिए अलग कर दिया, मैं डैशबोर्ड के अलग 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 एच टी एम एल फाइल बने, तो इनके लिए अलग अलग मैं क्या कर रहा हूँ? सी एस एस की फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये है। और रियली कोड ज़्यादा लेंथी होता है, ठीक है, 1000 लाइन कोड होता है, आप जैसे यहीं पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, ठीक है। हालांकि कुछ कोड यहाँ पे जनरेट किया ब्राउज़र ने भी, ठीक है। तो नीचे आओगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप देख सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, बहुत सारा है। कम है, लेकिन ये एक पेज का है, ठीक है। ये एक पेज का है, ठीक है। हाँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट।
अब एक काम और करते हैं यहाँ पे, इसको ही मैं कर, इसको रहने देते हैं, एक काम करते हैं, और यहाँ से तो मैं डिकमेंट कमेंट कर दिया है मैंने। अभी ब्राउज़र पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब मैं फिर से एक एलिमेंट लेता हूँ, और मैंने H1 लिया यहाँ पे अब की बार, और मैंने एलिमेंट बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर से आते हैं, ये एक एलिमेंट है। अब मान लो जैसे लेट सपोज मैंने क्या करा ना, यहाँ पे मैं आया लास्ट ऊपर, ठीक है। मैंने क्या करा, H1 लगाया इस पे, ठीक है। और मैंने एक और H1 दे दिया, और मैंने एक और, चलो ठीक है इनफ है इतना, मैंने यहाँ पे कर दिया ब्राउन, तो क्या आउटपुट आएगा? क्योंकि मैंने एक H1 टैग है, इस पे मैं दो दो H1 टैग लगा दिया है, CSS लगा दिया मतलब। तो आउटपुट क्या आएगा, रेड आएगा या फिर मान लो एक्वा आएगा? तो सिंपल यहाँ कॉन्सेप्ट लास्ट में लिखा होगा वही आउटपुट आएगा आपका, ठीक है। यहाँ भी एक तो वहाँ पे इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल में भी था, एंड इवन आप चाहे एक्सटर्नल करते या इंटरनल करते और उसमें मल्टीपल H1 पकड़ते आप, ठीक है, तो लास्ट वाला ही लेता वो, चाहे आईडी में हो, चाहे क्लास में हो, चाहे टैग में हो, ठीक है। तभी मैं आऊँगा यहाँ पे, क्या लेगा एक्वा, ठीक है। हाँ अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा नॉट मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेड ले रहा है आपका, ठीक है, वो रेड कर देगा आपका। इसको क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये लगा दिया, मान लो लेट सपोज जैसे टैग लगा रखा है मैंने, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी भी देता हूँ आपकी बार, ठीक है। H1 आईडी दे दी मैंने। मैंने यहाँ पे क्लास भी दे दिया, क्लास आईडी कर दी मैंने, दोनों दे दिया लेट सपोज, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा मैं, कॉपी करते हैं, और मान लो लेट सपोज मैं यहाँ पे आके हैश, मैंने आईडी दे दी, और मैंने बैकग्राउंड कलर बोल दिया क्या, एक्वा, और यहाँ पे क्लास भी दे देंगे। तो मैंने टैग से ही पकड़ा, मैंने आईडी से ही पकड़ी, और मैंने क्लास से ही पकड़ लिया। बैकग्राउंड कलर कर देंगे कि यहाँ पे, मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू वॉलेट, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, टैग आईडी या क्लास। अभी हम इसमें इसकी प्रायोरिटी देख रहे हैं, आईडी की प्रायोरिटी होती है क्लास के टैग की। ऑनलाइन अगर आपको पता है तो आप भी आंसर कर सकते हो। क्लास की बोल लो, टैग। तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आ रहा है आपका, एक्वा आ रहा है। एक्वा किस में आता है, आईडी। तो आईडी, क्लास और टैग, प्रायोरिटी किसकी याद हुई, आईडी की, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ नीचे, हम्म, इसी के नीचे लिख देता हूँ आईडी की, ठीक है। तो आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ मान लो आईडी को, ठीक है। आईडी वाले को मैंने कर दिया यहाँ पे कमेंट। अब क्या होगा, टैग या क्लास, टैग या क्लास। मुझे लग रहा है हम लोग यहाँ पे वो खेल रहे हैं KBC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पर्पल आपका ब्लू वॉलेट आ रहा है, ठीक है। ब्लू वॉलेट, सॉरी पर्पल नहीं है, ब्लू वॉलेट है, तो ब्लू वॉलेट क्लास का आ रहा है आपका। भले मैं मान लो इसको आप अगर टैग टैग तो मैं नीचे लिख दूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा, बेबी ब्लू वॉलेट। तो इसे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आईडी क्लास, इसमें देखो अगर मल्टीपल सेम एलिमेंट को आप H1 टैग टैग करके पकड़ दो, लास्ट वाला कैलकुलेट करता है, लेकिन आईडी क्लास और टैग में प्रायोरिटी आता है किसकी, यहाँ पे है आईडी की। फिर किसकी प्रायोरिटी आता है, देन किसकी है, टैग, ठीक है। ये सीरीज दोनों की है, इनको याद रखना, ठीक है, थोड़ा याद करने वाली चीज़ है। तो ये बेसिक आपका क्या था, CSS का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। जिसमें हमने, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अभी CSS लगाओगे पहले पकड़ना सीख लो अच्छे से, फिर CSS लगा लेना उस पर, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने आपको बैकग्राउंड कलर यहाँ पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको कोई कलर वाला कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं है, सिंपल पहले पकड़ना सिखाया मैंने आपको। और प्रायोरिटी लेवल बताया कि अगर आप तीनों तरीके से लगाते हो तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो आज हमने CSS में क्या देखा है, बेसिकली किसी भी एलिमेंट को पकड़ते कैसे हैं, यानी सेलेक्ट कैसे करते हैं, बाय सेलेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये मैं भेज दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। एक बार इसके नोट्स सभी लोग बनाओगे अपने, मैं देखो मैं लिख तो दिया ही है पहले, अपने से खुद से बनाने की ट्राई करना, क्योंकि पहली क्लास ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कोई टॉपिक पढ़ा दूंगा, आप पकड़ना ही नहीं, पकड़ नहीं पाए तो दिक्कत है वहाँ पे। CSS लगाने पहले पकड़ना आपको आना चाहिए। ऑनलाइन किसी को डाउट है क्या? बॉबी, लक्की, शिवम, श्वेता। ठीक है, बॉबी, शिवम, श्वेता। श्वेता मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बाकी लोग तो ऑफलाइन क्लास लेते हैं, बाकी आप लोग ऑफलाइन ही आओ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी इसके आगे हमारे एक टॉपिक और है, पैडिंग मार्जिन, ठीक है, बट मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको अभी फ्रेशर हैं, और ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी इनिशियली। इनिशियली मैं स्लो चल रहा हूँ अभी, ठीक है।
अगर तेज चलूंगा तो फिर दिक्कत यह है कि निकल जाएगा काफ़ी माइंड से, ठीक है। तो इसलिए आप जो करवा रहा हूँ आज का काम अपना पूरा करो, ठीक है। दिक्कत होगी नहीं आपको कभी। आज का काम अपना पूरा रखो। ये बात किसने बोली थी? अमेजोन का मालिक कौन है? हम्म, चलो, अभी मैं करता हूँ एंड। श्वेता कुछ कह रहे हो क्या? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। ठीक है, कोई अगर कोई इशू, किसी का कोई इशू होता है, आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज नहीं, कॉल कर दे, कॉल कर लेना, ठीक है। कॉल कर सकते हो सीधा, क्योंकि मैसेज क्या होता है, सब बहुत बच्चे बाकी जगह से भी मैसेज आते हैं तो नहीं चले आते मैसेज, दे नहीं पाता आंसर, मैं कर ही नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए आप सीधा कॉल कर लेना अगर कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, बाय।